हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट चैप्टर है, अ बेकर फ्रॉम गोवा है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपको 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट का हम इंडेक्स क्वेश्चंस और आपको जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है पेज नंबर 64 पे, दैट व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नेटरग्लिक, मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में सोचते हैं और वो एल्डर्स जो हैं क्या बताते हैं आपको पास्ट के बारे में गोवा में। ठीक है, तो वो गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज के बारे में बताते हैं कि उनको ब्रेड वगैरह कितनी पसंद आती थी उस समय पे। ब्रेड्स लूफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। लूफ्स मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, एक लंबी सी ब्रेड होती है, उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसे खाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं एल्डर्स जो हैं याद करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नेटरग्लिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड देयर लव्स फॉर द फेमस ब्रेड लूफ्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस थी पोर्टुगीज डेज के टाइम पे, ब्रेड्स वगैरह। द राइटर ऑल्सो मैंशन दैट ऑल दो द ईटर ऑफ लूफ्स हैव वैनिश्ड, पोर्टुगीज जो हैं अचानक से चले गए थे, तो वो लोग जो हैं खाते थे तो वो वैनिश्ड हो गए, मतलब वो वहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो ब्रेड मेकर्स थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? तो इसका आंसर हुआ येस, अभी तक। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्रेड मेकर्स अभी तक वहाँ पर हैं, वहाँ पे अभी तक ब्रेड बनाई जाती है और वो अभी भी वहाँ पे बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे येस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ठीक है, द ऑथर और कैन ऑल्सो से सो एज वन कैन स्टिल फाइंड मिक्सर, मतलब कि ब्रेड बनाने के जो लोग थे, दैट इज़ मिक्सर्स, जो उनको मिक्स किया करते थे आटे वगैरह को, जो चीज़ें मोल्ड्स वगैरह उनकी लोई वगैरह बनाते थे, फिर उसे बेक करते थे और फर्नेसेस में, मतलब कि भट्टी में उसको पका, मतलब भट्टी में ही उसको ब्रेड को कर दिया करते थे। पहले बेक होती थी, देन वो भट्टी में डाल दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता था। तो डिफरेंट लोग जो हैं कि मोल्ड्स कर रहे हैं, कोई फर्निश कर रहा है, कोई बेकर कर रहा है, वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, द मेन फेस्टिवल एंड द ओकेजन आर ऑल्सो स्टिल नॉट कम्प्लीट सेलिब्रेटेड विदाउट द लूव्स, बोल्स एंड द ब्रेड बैंगल्स। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं गोवा में, जितनी भी ओकेजन्स, किसी एंगेजमेंट, शादी या कोई भी फेस्टिवल होता है, तो इन सब के बिना कोई भी फेस्टिवल और ओकेजन्स जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं की जाती हैं। लूव्स बॉल वाली ब्रेड, मतलब ऐसी गोल ब्रेड थी वो। ठीक है, ब्रेड बैंगल्स आपको पता है कि बैंगल्स की शेप में ब्रेड होना, जो कि चिल्ड्रंस के लिए थी। ठीक है, तो वो अभी तक वहाँ पे ब्रेड मेकिंग जो है, ब्रेड मेकर्स जो हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बेकर्स कॉल्ड इन गोवा? बेकर्स को क्या बोला जाता है, ये आपको नाम याद करना है, दैट इज़ पैडर। क्या बोला जाता है? पैडर। अ बेकर इज प्रॉपरली नोन एज पैडर। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? अब यहाँ पे बताया गया है कि बेकर जो हैं हर रोज़ क्यों आते थे, किस टाइम पर आते थे। ठीक है, ये आपको बताना है। और चिल्ड्रन जो है भागे भागे उनके पास क्यों जाते थे उनसे मिलने के लिए। पहली बार तो वो 2 बार आते थे, एक तो मॉर्निंग में जब वो अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए जाया करते थे। ठीक है, सेकेंड टाइम जब उनका जो है एम्प्टी हो जाती थी वो ह्यूज बास्केट जिसमें ब्रेड भरी रहती थी, तो सेकेंड टाइम वो तब राउंड लगाते थे। ठीक है, मतलब उस जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से वो जाएंगे भी। ठीक है, अब चिल्ड्रंस भागे भागे क्यों आते थे? क्योंकि उनको बैंगल्स वाली जो ब्रेड थी वो उनको केयरफुली उसमें से चूज़ करनी होती थी कि कौन सा हम ब्रेड बैंगल्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेड बैंगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती थी, स्पेशली मेड ब्रेड होती थी। ठीक है, द बेकर्स वुड कम ट्वाइस एवरी डे, वंस ही वुड सेट आउट द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग द ह्यूज बास्केट बाय सेलिंग ऑल हिज ब्रेड। मैंने भी यही बताया आपको। ठीक है, द चिल्ड्रन वुड रन टू हिम एज दे लव्स टू ईट द लूव्स एंड लॉन्ग टू हैव ब्रेड बैंगल्स विच they choose carefully. Sometimes it was a sweet bread of the special make. ओके, ब्रेड बैंगल्स को चूज़ करने के लिए वो वहाँ पे उनके पास जाते थे और उसमें से चूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन है ऑन द पेज नंबर 65। मैच द फॉलोइंग विच इज मस्ट। अब आपको इसमें से मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, देखो, एज अ मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता था? मैरिज गिफ्ट में दिया जाता स्वीट ब्रेड, जिसको हम कहते थे बोल। ठीक है, तो इसको हम इससे करेंगे। फॉर द पार्टी और द फीस्ट, पार्टी और फीस्ट में क्या करा जाता था? ब्रेड वगैरह लेके जाया करते थे। सी। फॉर द डॉटर्स इंगेजमेंट, सैंडविचेस बनाए जाते थे। डॉटर्स की इंगेजमेंट उसकी मदर स्पेशली मेड किया करती थी। फॉर द क्रिसमस के लिए केक्स और बोलियास। ठीक है, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग करना था।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर। अब बेकर्स जो हैं वो क्या पहना करते थे इन द पोर्टुगीज डेज में, क्या पहना थे, एक कबाई नाम की एक ड्रेस होती थी जो कि एक लॉन्ग फ्रॉक होता था, ठीक है, तो वो पहना करते थे। ड्यूरिंग द पोर्टुगीज डेज द बेकर हैड अ स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई। इट इज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टू द नीज, नीज तक क्या होता था, सिंगल फ्रॉक हुआ करता था। When the author was young, जब ऑथर यंग थे तो क्या होता था, शर्ट और ट्राउजर पहना जाता था, लेकिन ट्राउजर जो कैसा होता था, हाफ पैंट वाला होता था, हाफ पैंट से मतलब थोड़ा सा बड़ा होता था, ठीक है। तो when the author was young, he saw the bakers in the shirt and the trouser which was shorter in the full length ones and longer than the half pant, मतलब हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती थी और फुल लेंथ वाली जो ट्राउजर्स होते हैं उससे थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, ठीक है। Who invite the comment, he dressed like a peddler's wife। अब ये अगर कोई किसी को कमेंट कर रहा है कि तुमने बिल्कुल पैडर जैसी ड्रेस पहन रखी है, तो ये क्या चीज़ बताया करता था कि अगर कोई भी हाफ पैंट वाली ड्रेस पहन ले, ठीक है, जो कि नीज से थोड़ा सा जस्ट बिलो द नीज तक जाती थी, तो उसे ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो अनकॉमन होती थी, सिर्फ पैडर्स ही वैसी ड्रेस पहना करते थे, तो इसीलिए अगर कोई पहनता था तो बोला जाता था कि ही ड्रेस लाइक अ पैडर। Any person who would be seen dressed in the half pants, which was short and reached just below the knees, invite the comment that he dressed like a pedder. It was just because the bakers wore such an uncommon dress which gave them a different look, although उन्हें different look देती थी वो बिल्कुल half pant, ठीक है। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब मंथली अकाउंट कैसे लिखते थे वो, देखो मंथली वो बिल्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे, एक पेंसिल लेते थे और वहीं पे वो वॉल पे लिखा करते थे सबका हिसाब किताब, ठीक है। और जब मंथ का एंड हो जाया करता था तब वो सबसे कलेक्ट कर लिया करते थे, ठीक है। द बेकर्स यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। ही यूज्ड टू रिकॉर्ड हिज मंथली अकाउंट ऑन द वॉल विद अ पेंसिल। आपको याद रखना पेंसिल से वो वॉल पे लिखा करते। दोज डेज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो उस समय पे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। अब जैक फ्रूट जैसा अपीयरेंस किसका हुआ करता था, पैडर्स का हुआ करता था। उनकी फिजिक्स वगैरह जो है वो एक प्लम फिजिक हुआ करती थी जो कि हेल्दी थी, मतलब वो हेल्दी दिखते थे, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कभी भी वो भूख वगैरह से स्टार्व उन्होंने नहीं किया है। उनकी फैमिली सर्वेंट्स वो सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते थे, इसीलिए उनके जो पैडर्स है उनका फिजिक जो बोला गया है वो जैक फ्रूट लाइक फिजिक बोला गया, उनका अपीयरेंस जो जैक फ्रूट जैसा बोला गया है, ठीक है। अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक। Such a physique was linked to the bakers because they were never starved. Baking was a profitable profession. The bakers and his family and his servants also looked happy and prosperous and had a just jackfruit-like appearance. ठीक है, अब आ जाते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ बोली गई है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताने की कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, इसमें एक्सप्लेन करने को नहीं बोला गया है, ठीक है। आप चाहें तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आप एक्सप्लेन कीजिए, नहीं किया जाता, नहीं बोला जाता तो आप मत कीजिए, ठीक है। द पैडर वॉज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन द ओल्ड टाइम। पैडर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि ओल्ड पोर्टुगीज डेज में क्या होता था कि बेकिंग जो है, ब्रेड मेकर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और वहाँ पे जो है क्या होता था, ब्रेड एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाती है, करेक्ट। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन द गॉन विलेजेस। अब एक स्टेटमेंट बोली गई है चैप्टर में कि जो पोर्टुगीज थे वो सब वैनिश हो गए हैं, लेकिन ब्रेड मेकर्स जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन द गॉन विलेज, करेक्ट। द बेकर्स वर नोन एज अ पैडर्स एंड दे स्टिल एग्जिस्ट इन द गोवा विलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज। पैडर्स भी साथ साथ चले गए थे पोर्टुगीज के, नो, ये चीज़ इनकरेक्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कि पोर्टुगीज चले गए थे लेकिन ब्रेड मेकर्स जो पैडर्स थे वो नहीं गए थे, तो दिस स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट। नेक्स्ट, द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो पैडर्स जो है वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, तो इसमें जो है ऐसा नहीं बोला गया है कि कौन से टाइम में वो पहना करते थे, ठीक है। तो अब हम ये ऑथर वाला टाइम लेते हैं, जब ऑथर जो छोटे थे उस टाइम का हम लेंगे, दैट इज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बेकर्स जो है क्या पहनते थे, शर्ट्स एंड ट्राउजर पहनते थे, ठीक है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गॉन विलेज इन द ओल्ड डेज। तो इंटीग्रल पार्ट था गॉन विलेज का ओल्ड डेज में, वो ओल्ड डेज में ही नहीं था, ब्रेड मेकिंग अभी भी होती है, अभी भी वहाँ पे बहुत चीज़ें, ये चीज़ फेमस है, तो इनकरेक्ट है, ओल्ड डेज में नहीं था, अब भी था, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ऑफकोर्स ये करेक्ट है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि लूफ्स ऑफ ब्रेड खाना लोगों को वहाँ पे बहुत पसंद है,
पोर्टुगीज़ के जाने के बाद भी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट। पेरर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज पीछे भी आपको बताया गया है कि बेकिंग जो है एक वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहाँ पर, और आज भी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस ही है। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गॉन लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ब्रेड जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा की लाइफ का, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलता है, ये चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि सारी ओकेजन्स पे, ये फेस्टिवल्स पे, ये ब्रेड्स, ब्रेड बैंगल्स, बॉल्स, ये सब जो है इनके बिगर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट नहीं होता, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट नहीं होती। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं इस आंसर में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर से ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है पीढ़ी टू पीढ़ी जो है वो कंटिन्यू वहाँ पे करते हैं। डेली लाइफ में लोकल्स भी जो हैं वो उसको बाय करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। येस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवन विलेज Goa's life even today. We can definitely say this because bread is not only the part of the daily life of the locals. Daily life का part नहीं होता है, खाली डेली लाइफ का पार्ट ही नहीं बल्कि डिफरेंट ओकेजन्स पे और डिफरेंट फेस्टिवल लाइक क्रिसमस, वेडिंग, एंगेजमेंट, इन सब पे भी ब्रेड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एवरी ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर ईच इवेंट हर दिस इज मेड फ्रॉम ब्रेड, ठीक है। ब्रेड बेकिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोफेशन टुडे। द बेकर्स इवन टुडे आर नोन एज अ पैडर्स इन गोवा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक थर्ड क्वेश्चन और है, वो मैं बुक में से ही आपको दिखा के पढ़ाती हूँ उसमें से, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। टिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही से द फॉलोइंग? तो टोन आपको बतानी है इसमें ऑथर की क्या है। फर्स्ट दे रखा है द थ्रेड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो ये किस सेंस में बोला गया है? ऑफ कोर्स एज अ पास्ट की बात में बोला गया है कि आज भी जो है वो साउंड, जो ट्रेडिशनल बैम्बू की जो साउंड है, जो बेकर्स जो हैं वो बजाते थे, तो वो आज भी सुनाई देती है। दिस इज निटल गिच, ठीक है। नेक्स्ट इज मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फादर अलाइव नहीं है लेकिन सन जो है, बच्चे जो हैं वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस बिजनेस को, ठीक है, इस प्रोफेशन को। तो दिस इज ऑल्सो नेटिक्लिक। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लूव्स। मुझे आज भी जो है उसकी फ्रेग्रेंस याद है। तो दिस इज ऑल्सो द पास्ट की बात की जा रही है, दैट इज नेटिक्लिक। फोर्थ दे रखा है द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट ही कैन could wash and clean up everything so nicely after all। तो ये फनी टोन में बोला गया था, तो इसका हो गया फनी। केक एंड द बुलियास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। तो केक और बुलियास जो है फेस्टिवल्स या फिर अदर फेस्टिवल्स के लिए मस्ट थे। तो दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हेल्पी एंड फॉस्फरस। तो दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें टिक करना था, तो मैंने ऐसे कर दिया। आप ऐसे करके ऊपर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट है, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये वाला क्रॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉफ़ी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कॉफ़ी जितने भी मसाले वगैरह होते हैं फेमस फ्रॉम इट्स रेन फॉरेस्ट में जो कॉफ़ीज़ वगैरह फेमस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।